नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तिगांव विधानसभा के सेक्टर 88 में बनकर तैयार हुए अमृत अस्पताल का 24 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विधायक राजेश नागर ने अम्मा अस्पताल में एक प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित ये होने जा रहा है अमृत अस्पताल का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को उद्घाटन कर लोगों को समर्पित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा बनकर तैयार होने वाला इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि फुली ऑटोमेटिक तकनीकी से युक्त रहेगा, जिसका 24 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आपका क्या प्रोग्राम रहने वाला है? पीएम साहब 24 तारीख को इसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं 11 बजे, और उनके साथ हमारे गवर्नर और हमारे सीएम और आप काफ़ी जो यहाँ के आसपास के गाँवों के लोग हैं उनको सबको बुलाया गया है। हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए, कितना बड़ा हॉस्पिटल है और किस तरह से ट्रस्ट कैसे मैनेज करेगा? 1 करोड़ के करीब कवर्ड एरिया यहाँ पर है, और इसके जो हमारी संस्था है अम्मा की मठ जो है वही इसको ऑपरेट करेगा। क्या हॉस्पिटल का नाम क्या है, कितने बेडेड होगा, कितने लोग? ये 2600 के करीब बेड यहाँ पर हो जाएंगे जब फुली ऑपरेशन में आएगा, और 800 के करीब डॉक्टर होंगे, और 12,000 के करीब पूरा जब ये फंक्शन में आ जाएगा स्टाफ होगा। अगली खबर की और बल्लभगढ़ के सेक्टर 61, 62, 63 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जर्जर हो गई है, जिसके चलते राहगीरों को रॉन्ग साइड चलने का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी के चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है। इसके बावजूद ना तो हुड्डा विभाग की तरफ से और कोई कार्यवाही की जा रही है, ना ही जिला प्रशासन उन खंडों को भरने का काम कर रहा है। इसी वजह से आए दिन लोगों को हादसों का शिकार होना पड़ता है और लोगों को गंभीर चोटें भी पहुंचती हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये सड़क बल्लभगढ़ के सेक्टर 61, 62 और 63 को जोड़ती है, लेकिन पिछले कई महीनों से ये रोड जर्जर हाल में पहुंच चुकी है, जिसके चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार होते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सेक्टर रोड की हालत इतनी जर्जर है तो कॉलोनी में किस तरीके का हाल बना हुआ होगा, इसका आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन। किशन, कौन सी जगह है? सेक्टर 62। सेक्टर 62। का डिवाइडिंग रोड। अगर रोडों की बात की जाए तो किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं रोडों के? रोडों के बहुत हालत ख़राब हैं, कम से कम 2-3 साल हो गए रोड पूरे ख़राब हैं। एक साइड से रोड चल रहा है, एक साइड में दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन की दिक्कत है, कोई कितनी कंप्लेंट चलती है, कोई दिक्कत नहीं, कभी सुनवाई है ही नहीं रोडों की। आखिरकार ये मुख्य रोड माना जाता है सेक्टर का, और इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या मानते हो, किसकी कमी मानते हो? प्रशासन की कमी है जी। शिकायतें की हैं कभी लोगों ने? शिकायतें तो काफ़ी गई हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। शिकायतें करने के बावजूद भी काम नहीं किया जा रहा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी यहाँ कई बार दौरा करते हैं, निकलते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी रोड नहीं बनाए जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? शिवलाल शर्मा। कौन सा रोड है, कौन सी जगह है? 62 का है साहब। 62 का। रोडों के अगर हालात की अगर बात की जाए तो किस तरीके के हालात जो हैं बने हुए हैं? हालात बहुत ख़राब है साहब, एक्सीडेंट होते हैं। रात ही एक बछड़ा का एक्सीडेंट करेगा कोई आदमी। अच्छा। अब गाड़ी वाला जो है बेचारा मर गया बछड़ा, और हाल टूटे हुए। एक साइड का रोड तो एकदम बंद है, खड्डे हो रहे हैं 2-2 फुट गहरे। किसकी कमी मानते हो? ये प्रशासनिक कमी है साहब, और किसकी है? शिकायतें की हैं कभी रोडों को? शिकायत कई बार, अब 1 हफ्ते पहले लिख के गया था यहाँ से, कई आदमी ले गए तो कोई सुनता ही नहीं। तो जिस तरीके से लगातार रोडों के हालात खराब हैं, रॉन्ग साइड लोग चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट भी होते हैं, परेशानी लोगों को ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल होते हैं साहब। सर क्या नाम है आपका? इस्लाम। इस्लाम जी, कौन सा रोड है ये है 64, 65, 63 का रोड। रोड के अगर हालात की बात की जाए तो लगातार रोडों के हालात जो है पूरे फरीदाबाद में ख़राब है, खासतौर पर बल्लभगढ़ के रोडों की। तो कितनी परेशानी इन रोडों से यहाँ से गुजरने में होती है? परेशानी यहाँ बाइक वालों का, कार वालों का खूब एक्सीडेंट होता। कार वाला ब्रेक लेता, पीछे से मोटरसाइकिल वाला ब्रेक लेता, गिरता, हाथ पैर टूटते ही हैं उसके। किसकी कमी मानते हो इसमें? ये रोड वालों की है, जो रोड बनाते हैं उनकी कमी है, या गवर्नमेंट की है, जो भी है वो तो वही जान सकते हैं ना। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि रोड, पानी, बिजली, सड़क, लोगों को सेवाएं, सुविधा दी जा रही है, लेकिन अब रोडों के हालात यहाँ जिस तरीके से बने हुए हैं तो क्या लगता है कि सुविधा के नाम पर खाली ढकोस रहे हैं? इसको कम से कम साल हो गया और इस पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। क्या शिकायतें भी की हैं लोगों ने इस रोड को लेकर के? पता नहीं है, दुकान वाले देखते हैं, उनको तो पता है भाई यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, संभालते हैं, उठाते हैं, भेजते हैं, उनको परेशानी होती है? परेशानी होती है बहुत।
कितनी बार गिरते हैं, पैर हाथ टूटते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए की कीमत के मोबाइल फोन लूट के मामले में शामिल आरोपी को हथीन की एवीटी स्टाफ की पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है। हथीन एवीटी स्टाफ प्रभारी ने बताया कि उनकी टीम रेस्ट हाउस हथीन के समीप गश्त कर रही थी, तभी उन्हें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक अवैध हथियार सहित इंतजार कर रहा है, वो जो कि मोड़ पर खड़ा हुआ है, कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर दबिश देने पहुंची और उक्त युवक को काबू कर लिया गया। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान हथीन के गांव हुच्चुपुरी निवासी मुजाहिद के रूप में हुई है। गहन पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के समीप कैंटर से 1 करोड़ रुपए की कीमत के 105 मोबाइल फ़ोन की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा आरोपी ने उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में भी लाखों रुपए के मोबाइल फ़ोन चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरीशुदा लैपटॉप व एक मोबाइल के साथ एवीटी स्टाफ की टीम पहले भी हथीन के आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है, उससे अभी और कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। 17/8/2022 को श्री राजेश जुगल IPS के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हुए एवीटी स्टाफ हथीन ने मुजाहिदीन पुत्र निवासी भोजपुरी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल देसी 315 बोर बरामद हुआ है। इसके खिलाफ 2020 में एवीटी स्टाफ ने पहले गिरफ्तार किया था, जिससे मोबाइल व लैपटॉप बरामद हुए थे। करीब 1 साल पहले अलीगढ़ के पास से एक कंटेनर छीना था, जिसमें लगभग 65 लाख के मोबाइल थे। इसके अलावा जिला फिरोजाबाद इलाका में फरवरी 2022 में भी एक कंटेनर छीना था, जिसमें लगभग 40 लाख के मोबाइल थे। तो इसके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं? इसके गिरोह में अलग अलग वारदातों में अलग अलग साथी इसके 6-7 के लगभग। कितने अरेस्ट हो चुके हैं, कितने फरार हैं अभी? ये सारे फरार है, एक ही अरेस्ट किया है, पहला अरेस्ट हुआ। तो पूछताछ के दौरान इनसे कुछ मोबाइल वगैरह कोई बरामद हुआ है कुछ और? अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में इसने 2 वारदातों का खुलासा किया, दोनों अपने उत्तर प्रदेश की, एक फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, एक ये अलीगढ़ के पास की है। तो इसको रिमांड पर लिया जाएगा, जुडिशल भेजोगे? इसे पूछताछ कर रहे हैं। चलिए खबरों में अब बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम के बारे में। पलवल के प्राचीन मंदिर पंचवटी में हर साल की तरह इस साल भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस साल पंचवटी मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री राम, माता सीता, हनुमान व माता वैष्णो देवी की गुफा लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंचवटी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। पंचवटी मंदिर के महंत ऋषिदास महाराज व राघवदास महाराज ने चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर का पुराना इतिहास रहा है। पंचवटी मंदिर को पहले पंचोवन के नाम से जाना जाता था। 12 वनों में से ये एक पंचोवन है। इसका पौराणिक शास्त्रों में भी वर्णन है। पंचोवन नाम के चलते इस मंदिर का नाम पंचवटी मंदिर रखा गया। हर त्योहार को पलवल के पंचवटी मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचवटी मंदिर में हर मंगलवार को व त्योहारों पर भक्तों की भारी भीड़ भी रहती है। इस मंदिर की श्रद्धालुओं की काफ़ी पुरानी आस्था है। यहाँ आकर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने कहा कि पलवल क्षेत्र ब्रज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और मथुरा वृंदावन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव 19 अगस्त को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसलिए पलवल में पंचवटी मंदिर में भी 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर में तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर को फूलों, गुब्बारों व जगमगाती लड़ियों से भव्य तरीके से सजाया जाएगा। मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हर साल की तरह भी इस साल सजाई जाएंगी, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते मंदिर में पिछले 2 सालों से त्योहार सीमित तरीके से मनाए जा रहे थे, लेकिन इस बार पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चैनल है कि सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।
जैसा कि विगत कई वर्षों से श्री पंचवटी मंदिर पर श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन सानिध्य में पूज्य महाराज जी के कृपा छाया में हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में इस बार भी 19 अगस्त को दिन शुक्रवार को भगवान के प्राकट उत्सव का महोत्सव का अनेकानेक त्यौहार उत्सव मनाते हुए जैसा कि हमेशा पंचवटी मंदिर पे यहाँ पे झांकी सजाई जाती है, चाहे वह भगवान श्री राम की राम दरबार की झांकी हो, माता सीता की अशोक वाटिका की झांकी हो, भगवान शंकर माता पार्वती सहित झांकी हो, श्री विश्वामित्र का यज्ञ का सुंदर झांकी हो, भगवान के महाराज की झांकी हो, इत्यादि बहुत सी सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा जो भी पलवल निवासी और पलवल से भी यत्र तक बाहर से भी लोग विशेष करके पंचवटी मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पधारते हैं। तो 19 तारीख को शुक्रवार को बड़े धूमधाम से पंचवटी मंदिर पर सभी हनुमान जी महाराज और श्री सीताराम, और जैसा कि आप सभी अभी दिखा ही रहे हैं कि अभी तो तैयारी चल रही है लगभग, और आज तो 18 तारीख है, कल 19 है, तो कल तक तैयारी पूरी हो जाएगी और शाम की मीटिंग से दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ की थोड़ा प्रकाश डालोगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर? कृष्ण जन्माष्टमी जैसा कि ब्रज, हमारा पलवल भी ब्रज क्षेत्र में ही आता है और पंचवटी मंदिर तो वैसे भी पचोवन कहलाता है। ब्रज के जो वन हैं 12 वन हैं, उसमें से एक वन पचोवन भी है। तो एक तरह से पलवल में हम लोग जो उत्सव मना रहे हैं तो एक समझ लो कि सीधे वृंदावन में ही उत्सव मना रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव का। और भगवान श्री कृष्ण जो भाद्र मास की इस अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में प्रगटे थे, तो बड़ा सुंदर सुयोग जो है वो 19 तारीख को उदया तिथि है, क्योंकि काफ़ी चर्चा रही है कि 18 को है या 19 को है, तो 19 को उदया तिथि है। तो इस बार हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में सीमित बस अपने अपने अंदर में ही जैसे हम लोग मनाए थे, लेकिन इस बार बड़े उल्लास और हर्षोल्लास के साथ में इस बार की जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव क्या हम लोग बड़े धूमधाम से अगर हर्षोल्लास से अपने नगर बस्ती, पंचवटी सेवक मंडल, ये सारे मिल करके, और आप देखते हैं जैसे देख रहे हैं कि चारों तरफ झांकियों का स्वरूप के लिए सारा काम कर रहे हैं ये बच्चे, और बड़े अच्छे ढंग से। और सभी हम नगरवासियों को आग्रह करेंगे कि आप सब पंचवटी मंदिर पर मनमोहक दृश्य देखने के लिए जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई झांकियाँ और दर्शन करने के लिए और भगवान का प्राकट्य का दर्शन करने के लिए आप सभी पंचवटी मंदिर पर आवें। और सबके लिए बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई कि आप सब आकर के भगवान का जन्मोत्सव का सम्मिलित होकर के, और कल सब व्रत रखें, भगवान की पूजा करें, और उसके बाद व्रत खोलें, आरती पूजन करने के बाद अपने अपने घरों में, और उसके उपरांत अपने पंचवटी मंदिर का दर्शन करें। लाइटों से भी सजाया जा रहा है और मनमोहक झांकियाँ बड़े अच्छे अच्छे ढंग से बनेंगे। इसमें बहुत तमाम झांकियाँ हैं जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, और माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई यहाँ पर गुफा बन रही हैं, जो उसमें बर्फ़ की सीढ़ियाँ डाल करके नेचुरल लगेगा कि हम वैष्णो देवी का दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ के सेवक मंडल पंचवटी का और नगर बस्ती लगी हुई है आज 2-3 दिन से इस झांकियों के तैयारी में, और भगवान मंदिरों को अच्छे ढंग से लड़ियों से और अच्छे अच्छे लाइटों से, रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया जाएगा। गुब्बारे से, फल पुष्पों से, मतलब सजाने की प्रक्रिया चालू हैं। आज से शाम से सारे सजाना शुरू हो गया। लाइटों की लड़ियाँ लग चुकी है, और माला, पुष्प और गुब्बारे कल आज रात्रि से लग जाएंगे। महाराज जी, जैसे कि पलवल ब्रज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कोई प्रकाश डालोगे? हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण की नगरी में ब्रजमंडल में हम लोग निवास करते हैं, और ये पचोवन पंचवटी जो अपना पलवल है, ये भी सीमांत क्षेत्र है, ये ब्रज में ही आता है। अब हम समय काल के अनुसार हरियाणा और जैसे भी ये सब नामकरण हो गया है, लेकिन ये 12 वनों में से एक वन अपना पचोवन है,
अपने वैदिक पौराणिक अपने शास्त्रों में इसका वर्णन है। और यह नगरी सीमांत नगरी है। यहाँ पर राधा जी ने भी आकर के जब कुरुक्षेत्र में जा रही थी तो वहाँ एक रात्रि ब्रजवासी पूरे निवास किए हैं। यह भी एक कालखंड की जुड़ी हुई पौराणिक हमारी ये परंपराएं हैं। चलिए खबरों में बात करते हैं अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूलों में आखिरकार क्या नजारा रहा। पलवल के सलोटी स्थित राय इंटरनेशनल स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूरा वातावरण कृष्ण भक्ति का कर दिया। पलवल के सलोटी में राय इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र हिस्सा लेते हैं। इससे उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ इतिहास को जानने की क्षमता भी बढ़ती है। इसी कड़ी में स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कृष्ण और राधा की जोड़ी ने तो कार्यक्रम में जान ही डाल दी। वहीं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया के भजन पर कार्यक्रम को देखने वाले छात्रों के अभिभावक भी झूम उठे। आज हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया था, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। अच्छे अध्यापिकाओं द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम किया गया था, इसलिए सभी बच्चे और सभी अध्यापिकाओं के द्वारा मैं उन सब की तरफ से आपको जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। स्कूल में जन्माष्टमी पर्व पर बच्चों ने धूमधाम से कार्यक्रम पेश किया। इसके साथ साथ सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के योग से बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।